मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने से पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अमेरिका की खोज सर्वप्रथम जो है वो कोलंबस ने की थी। उसको श्रेय जो है वो कोलंबस को जाता है। यद्यपि उसे ज्ञात नहीं था कि उसने एक नई दुनिया की खोज की है। वह यही समझता रहा कि वह जो है पूर्वी द्वीप समूह का एक क्षेत्र है। कोलंबस की मृत्यु के बाद एक अन्य इटालियन अमेरिगो ने इस तथ्य को प्रकाश में लाया कि यह एशिया का क्षेत्र नहीं अपितु नई दुनिया है, और इस नई दुनिया का नाम जो है वो उसके नाम से अमेरिका पड़ा। नई दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश जो है वो स्पेन था। अमेरिका जो है वो ब्रिटिश शासक के कंट्रोल में था, उसका उपनिवेश था, और उसी के विरुद्ध जो है उसने अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। 1600 ईस्वी के पश्चात फ्रांस ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए। 1607 में इंग्लैंड ने पहला उपनिवेश वर्जीनिया में स्थापित किया। 1733 में इंग्लैंड के उपनिवेशों की संख्या जो है वो 13 हो गई थी, जिसमें वर्जीनिया, मैरीलैंड, कैरोलिना, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया आदि थे। अब है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। 1607 से 1775 ईस्वी तक 168 वर्षों में 13 उपनिवेशों में 2/3 अंग्रेज थे और शेष 1/3 में फ्रांसीसी, जर्मन और आयरिश आदि लोग थे। इन लोगों का अमेरिका के प्रति लगाव बढ़ता गया। प्रत्येक उपनिवेश प्रारंभ से ही अपने स्वतंत्र अधिकारों का उपयोग कर रहा था, और इन्हीं स्वायत्त अधिकारों का जब इंग्लैंड ने हनन करना प्रारंभ कर दिया तो उपनिवेशों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, और यही जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। प्रत्येक उपनिवेश की अपनी स्थानीय व्यवस्था थी। ये लोग एक स्वतंत्र अंग्रेजों की भांति सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, और ये भावना उनमें शनि शनि बलवती हो गई। अब है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। बहुत सारे इसके कारण हैं, जिसमें से हम कुछ प्रमुख कारणों को यहाँ पर देखेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रथम कारण, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय से उत्पन्न परिस्थिति। फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और 1763 ईस्वी में फ्रांस की पराजय से ये समाप्त हो गया। फलस्वरूप पेरिस की संधि हुई और इससे उत्तरी अमेरिका से फ्रांस का निष्कासन हो गया। अब उपनिवेशों को फ्रांस का भय समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांस हार चुका था। इंग्लैंड का साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत और सुदृढ़ हो गया। अब दूसरा कारण हम देखते हैं, औपनिवेशिक उत्पादन पर प्रतिबंधों को लेकर उपनिवेशों में नवीन भावनाओं का संचार। अधिकांश अमेरिकी स्वयं को अपने भाग्य का नियंता मानते थे। उनमें इस भावना का संचार हो गया था कि प्रशासन ब्रिटिश हितों को दृष्टि में रखकर न संचालित किया जाए, अपितु उपनिवेशिक वासियों के हितों के अनुकूल होना चाहिए। मतलब वहाँ के जो रहनिवासी हैं उनके अनुकूल होना चाहिए। बहुत से उपनिवेशवासी ब्रिटेन की व्यापार प्रणाली तथा औपनिवेशिक
उत्पादन पर प्रतिबंधों से असंतुष्ट थे और यह असंतोष जो है वो शनि शनि क्रांति का रूप इसने धारण कर लिया। तीसरा इसका कारण है उपनिवेशों का ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण। इंग्लैंड उपनिवेशों को अपने कठोर नियंत्रण में रखने के लिए प्रयत्नशील रहता था। इंग्लैंड हमेशा 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा व का कुछ भाग जो है इन्होंने उपनिवेश भी इनका भार जो है वो वहन करने लगे, जिससे उपनिवेशों में आक्रोश उभरने लगा। उपनिवेशों के जो प्रवासी थे वो अब सक्रिय हो उठे, उनमें एक भावना पैदा हुई उनके विरुद्ध। इसका चौथा कारण हम देखते हैं उपनिवेशों में प्रजातंत्र की भावना का संचार। उपनिवेशों में प्रवासियों में अमेरिकी अधिकारों पर बल देने तथा स्वतंत्रता की स्थापना के लिए एक वर्ग जागृत और सक्रिय हो गया। 1763 ईस्वी में या इसके पश्चात उपनिवेशों का यह जागृत वर्ग अमेरिकी अधिकारों पर अधिक बल देने लगा और इस प्रकार जो है वो क्रांति आरंभ हुई। इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था इसमें कि यह व्यापारियों एवं बागान मालिकों का ब्रिटिश वाणिज्यवाद द्वारा अमेरिकी आर्थिक विकास पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध था। दूसरा है अंशतः कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध यह किसानों और कारीगरों का विद्रोह था। ये दोनों आंदोलन भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रभावी बन रहे थे। संपूर्ण अमेरिकी क्रांति के दौर में उपनिवेशों के अंदर उच्च वर्ग और प्रजातंत्र समर्थकों के मध्य संघर्ष होता रहता था। तो ये जो है एक प्रमुख कारण था। अगला कारण हम देखते हैं इसमें ब्रिटेन द्वारा अतिरिक्त सेना रखने पर बल। 1763 ईस्वी के पश्चात इंग्लैंड तथा अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य मतभेदों को देखते हुए 10,000 सैनिकों को रखने का निर्णय लिया गया। सेना का व्यय जो है वो उपनिवेशों को ही उठाना पड़ता था, अतः उपनिवेशों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया और इंग्लैंड ने इसे कुचलने का प्रयास किया और संघर्ष का दौर जो है वो शुरू हो गया। तो इस प्रकार संघर्ष प्रारंभ होने लगा। अगला कारण हम देखते हैं अत्यधिक करों की मांग और दोषपूर्ण कर व्यवस्था। 1764 ईस्वी में औपनिवेशिक आयातों पर चुंगी लगा दी गई। जो माल बाहर से आता था उस पर चुंगी लगा दी गई। 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित करके सभी कानून तथा व्यावसायिक कागज समाचार पत्रों पर रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अमेरिका ने घोषित किया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर व्यवस्था अत्याचार है। अमेरिकियों ने विरोध में ब्रिटिश सामानों का आयात करना बंद कर दिया, जिससे क्या होगा, ब्रिटिश व्यापारियों को क्षति होने लगी और अंत में 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट जो है उन्होंने रद्द कर दिया। परंतु ये घोषणात्मक कानून पारित किया जिसके अंतर्गत उपनिवेशों पर एक पार्लियामेंट की प्रधानता का सिद्धांत जो है वो स्वीकार कर लिया गया। 1767 में नई चुंगियाँ लगाई गई और इससे जो है वो पुनः रोष उत्पन्न हो गया। उपनिवेशवासियों में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के सिद्धांत ने जोर पकड़ लिया। जैसा कि हमारे यहाँ भारत के स्वतंत्र संग्राम में भी ये नारा था, वैसा ही वहाँ पर बहुत पहले हो गया था। उपनिवेशों ने ब्रिटिश वस्तुओं का आयात न करने का निर्णय लिया। बोस्टन में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 सैनिक इकाइयों की तैनाती कर दी।
और इन सैनिकों ने आम जनता पर गोलीबारी की, जिसे हम बोस्टन हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब है बोस्टन हत्याकांड या बोस्टन चाय पार्टी या चाय घटना के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1770 ईस्वी में एक संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए गोली चला दी, जिसमें 5 अमेरिकी मारे गए। सभी उपनिवेशवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। यही घटना बोस्टन हत्याकांड कहलाती है। इससे उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के प्रति घृणा और क्रोध की भावना पैदा हो गई, जिससे कालांतर में व्यापक संघर्ष का सूत्रपात हुआ। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय बेचने की उपनिवेशों में छूट दे दी गई। चाय के बाजार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते एकाधिकार से अमेरिकी क्रोधित हो उठे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय सस्ती पड़ती थी, जबकि अमेरिकी व्यापार जो चाय अन्यत्र स्थानों से लाते थे वो महंगी पड़ती थी। अतः अमेरिकी बहुत गुस्सा थे। जब चाय से भरे जहाज अमेरिका पहुँचे तो बोस्टन में चाय उतारने पर ब्रिटिश अधिकारी दृढ़ थे, उन्हें उतारना था। तो आज़ादी के बेटे नामक संगठन के सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए चाय के सभी डब्बे जो है वो समुद्र में बहा दिए। इसे बोस्टन चाय घटना के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसका अंतिम कारण है ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र। बोस्टन चाय घटना से इंग्लैंड की सरकार जो है वो क्रुद्ध हो गई, नाराज़ हो गई। उन्होंने 1774 में 4 दमनात्मक कानून पारित किए। कानून इस प्रकार थे कि जब तक चाय से हुई क्षति की पूर्ति न की जाए तब तक बोस्टन बंदरगाह बंद रहेगा। राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था में गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। कवर्तनिक एक्ट पारित करके उपनिवेशों में खाली मकानों एवं सरायों में सैनिकों को ठहराने का आदेश, उपनिवेशवासियों को सभा करने, संगठन बनाने, विचार अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन कानूनों से अमेरिकियों में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार ये प्रमुख कारण थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। अगले उसमें हम पढ़ेंगे इसके क्या परिणाम रहे और इसका क्या महत्व है। धन्यवाद।